जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एकनाथ महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। एक सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसीलिए रखा गया है कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस सागर को पार कर जाते हैं, सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहां अशोक वाटिका में सफेद फूल खिल रहे थे। जहां सीता जी वहां अशोक वन। जहां भक्ति वहां अशोक। अशोक मतलब शोक का अभाव। हनुमान जी वहां कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कह रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मना कर कथा कर रहा हूं और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूं। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास आए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोधावेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला तो उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म में तितिक्षा को प्राधान्य किया गया है। सहन करोगे तो सुखी होोगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़े, किंतु उन दुखों का संतों पर कुछ भी असर नहीं होता। अतिशय सहन करे वही संत है। एकनाथ महाराज पेठन में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए आते जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, तो आज मैं उसे क्रोधित करके रहूंगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए। फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा करता रहा, किंतु महाराज क्रोधित न हुए। गोदावरी से कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, पर मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबद्ध रहे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहां से मिलेगी। कपिल देव कहते हैं, माता जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी का भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने
तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठ्ठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर बैठा हूं मैं तो। सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो, जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है तो दूसरा है करुणा, तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सद्भाव। अजात शत्रु, शांत, सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता से होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन की गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भगवान कहते हैं मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे माला माल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भगवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करे, भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनान्तिकता शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति में शक्ति बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसन सी भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी भगवान से विभक्त न हो पाए वह भक्त है। व्यवहार का काम काज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त न हो पाए वही भक्त है। माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त न होना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान की अहेतु की निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख और दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सभी भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से भी कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ सा आभास होता है। कपिल भगवान आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थ के प्रति मोह
न जागे। संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसलिए यह कहा गया है। सांसारिक सुख के उपभोग की लालच जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाएगा, तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से बाहर निकालो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा करना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल भगवान कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए, जिसे अजीर्ण न हो। वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता जिसने ज्यादा आहार लिया हो। जिसे ध्यान करना हो वो चोरी न करे। मनुष्य कई बार आंख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन में ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बतलाई गई है, जिसका वर्णन पहले हो गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने के पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करना पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता जाता है, त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई, सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फिर वे यह नहीं कह सकते या नहीं जानते कि वे क्या जानते हैं। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है, यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम, मेरापन ईश्वर में मिल जाता है। देह भान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग
भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से, पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेद भाव से, फिर जीव का जीवत्व ईश्वर में मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भौरी का स्मरण करते हुए स्वयं भौरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभुमय बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करता है। वही उनको प्रभु को जान सकता है और फिर उसे प्रभु को जानकर वह तन्मय ईश्वरमय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है, उसी ध्येय की शक्ति ध्याता ध्यानकर्ता में आ जाती है। शंकराचार्य के जीवन में एक प्रसंग है। शंकराचार्य के जीवन में एक प्रसंग है, उसे हम कल सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री कृष्ण।